में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। भाई भाई प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। ठीक है सनम, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। इस दफा तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। अपने बेटे को इस गंदगी में बड़ा नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैं कर्ज नहीं लेना चाहती हूँ। हमेशा हमने अपनी मुश्किलों का अकेले सामना किया है, तो फिर अब किसी का कर्ज क्यों ले हम। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपकी एसोसिएशन जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। जैसा कि हमें पता चला है कि आप इस बीमार बच्चे के इलाज के लिए 50 लाख की रकम दे रहे हैं, तो क्या ये बात सच है और आगे भी आपकी एसोसिएशन ये काम जारी रखेगी? ठीक कह रहे हैं आप। हमारी एसोसिएशन इस बच्चे की सलामती के लिए वसीला बनी है, जिसके लिए हमें बहुत खुशी है। कुछ लोगों का कहना है कि आप ये सब सियासत में आने के लिए कर रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद सियासत में आना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस वक्त जो लोग मुतासिर हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद की जाए और उन्हें मुश्किल से निकाला जाए। ये मोहतरमा जो खड़ी हैं, इनका शौहर इस वक्त जेल में है और इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इनके बच्चे का ऑपरेशन है, जिसके लिए इनको 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन इनकी किसी ने मदद नहीं की। और जब इस बच्चे को लेकर ये हर तरफ से नाउम्मीद हो गई, तो फिर इन्होंने हमारी एसोसिएशन से राब्ता किया और अपना मसला बताया। हमने इनकी मदद की और इनके लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम भी किया। और ये सब कुछ हमने बगैर किसी लालच और मुफाद के किया। मैं आपको ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन ये फलाही काम बगैर किसी लालच और फायदे के करती है और हमेशा करती रहेगी। इस मकसद के लिए हमें जितनी भी मुखालिफत बर्दाश्त करनी पड़े, हम करेंगे। मिसेस उस्मान, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं अल्लाह आपसे राजी हूँ मिस्टर सुफियान। मुझ पर आपने जो एहसान किया है वो कोई अपना भी नहीं करता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी। अल्लाह इनसे राजी हो। सर, हम आपकी इस बच्चे के साथ तस्वीर लेना चाहते हैं। जी, इंटरव्यू तो हो गया। मैं आप सबका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। मेरे ख्याल से बच्चे को अब आराम करने दिया जाए तो बेहतर है। चलें। आप अफसुर्दा ना हो। इंशाल्लाह आपके बच्चे का ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। आप बस दुआ करें। बहुत शुक्रिया। और हाँ, याद आया, ये आपके लिए। मैं शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। ऑपरेशन के पैसों के लिए शाम में एक मुलाकात करते हैं। तैयार हो ना तुम भी जलमास? थोड़ी देर तक पूरी कौम को दरहम बरहम करने के लिए। पूरे मुल्क में अब यही खेल खेला जाएगा। खून रेस जंगों में भी और लड़ाइयों में भी तुम जैसा बहादुर किसी ने नहीं देखा होगा। तुमने आज ऐसा काम करना है। चलो अब जल्दी करो तुम। अल्लाह तुम्हारी इस काम में मदद करेगा इंशाअल्लाह। हिम्मत करो बस। बात सुनना जरा। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अंदर जो सियासत चल रही है उसका राज मेरे पास है और जो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। वैसे भी अभी तुमने पैसा कमाना शुरू किया है। मेरी बात मानो और बाहर चले जाओ। चलो चलो, शाबाश, चलो। ठीक हो गया। मुझे एक टकशॉप खाली मिल गई है। जिस तरफ तुम्हारी यूनिवर्सिटी है उसी तरफ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम सच बोल रहे हो मेरे साथ? हाँ वाकई, आज शाम को देखूंगा। हो सकता है कल ओपनिंग करूं।
मुझे तो तुमने शॉक कर दिया है। इतना ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं। अगर मैं शाम को जल्दी फ्री हो गया तो तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। वाह, किसके साथ? हाँ, किसी लड़की के साथ ना? दुनिया की खूबसूरत 3 लड़की से। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या तलाश कर रहे हो? चुप करके बैठो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने आया, अपना काम कर रहा हूँ। तुम खौफजदा ना हो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ यहाँ पे। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था यहाँ पे कोई वॉइस रिकॉर्डर ना हो ताकि मेरी आवाज रिकॉर्ड ना हो जाए। मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारे बीवी बच्चों को सोच रहा हूँ। चुप करके खड़े हो जाओ, तुमने हर चीज ऊपर नीचे करके रख दी है। मुझे लगता है कि यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसमें हमारी आवाज रिकॉर्ड होगी। देखना पड़ेगा, कोई तो कीड़ा है यहाँ पे। क्या चीज है, मुझे देखने दो। कहाँ भागोगे? अभी मारता हूँ तुम्हें। क्या तुम पागल हो या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? कौन हो तुम, बताओ मुझे, नहीं तो तुम्हें बंद कर दूंगा। क्या हो गया ऑफिसर, आप तो खामखा नाराज हो गए। मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। सनम कराए नामी एक लड़की है, उसने मेरी बेटी को मार दिया है। सिर्फ मारा ही नहीं, मारकर बेदर्दी से कुएं में फेंक दिया उसको। सनम कराए यानी सनम कराए, ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुम बेवकूफ समझते हो मुझे। पढ़ो, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ना जख्म ना निशान, वो सिर्फ एक हादसा था, हादसा, समझे? जाओ अब यहां से, वरना मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। ठीक है। कैसी हो तुम? हाँ, कौन था वो? भाई, बड़ा भाई है मेरा। इसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है जिससे मुझे वो शाम को मिलवाने वाला है। खैर छोड़ो। और कल रात को क्या हुआ? मैसेज का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। इसके हल के लिए हमें कोई और रास्ता यानी एक मुकम्मल हल सोचना होगा। असल मसला क्या है जानती हो? बच्चा है। जब तक वो है डेनिस को कुछ और दिखाई नहीं देगा, चाहे मेरा भी बच्चा क्यों ना हो जाए। वो तो ठीक है, लेकिन अब बच्चे को तो मारने से रही तुम। हाँ, साले भाई, खैरियत है ना? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आज मैं अपनी बीवी और बेटी से मिला। जानते हैं, उन दोनों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मैं यहाँ हूँ और वो दोनों बाहर बहुत मुसीबत में हैं। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। मेरी भी एक बीवी है और बेटी है। वो दोनों इस वक्त कौन से शहर में हैं और किस हाल में हैं, मैं कुछ नहीं जानता। तो क्या मैं उनकी फिक्र नहीं करता? फिक्र करता हूं, लेकिन जब फिक्र करता हूं तो ये हदीस मेरे जहन में आ जाती है और मुझे दिली खुशी महसूस होती है। प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि अगर आप अल्लाह पे
तवक्कल सच्चे दिल से करते हो तो वो सुबह अपने घोंसलों से भूखे निकलने वाले और शाम को पेट भरकर वापस लौटने वाले परिंदे की तरह आपको रिज़्क अता कर देता है। यानी कि बीवी और बेटी का पेट भरने के लिए तुम सिर्फ एक वसीला हो, पेट भरने वाला वो अल्लाह है। तुम सिर्फ उस पर तवक्कल करो। बेशक वो सबसे बड़ा वकील है, भरोसा करो तो सिर्फ उसी पर, क्योंकि वो हर जरूरत पूरी करने वाला है। तवक्कल करो तो सिर्फ अल्लाह पर। ये आखिरी डायपर था, क्या करेंगे? बस कुछ घंटे और गुजार लेगा, फिर देखते हैं क्या करना है। एलिफ, हमें फौरन निकलना होगा, यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है। मैं नहीं जा रही हूँ। इब्राहिम को तो साथ ले जाऊंगी, लेकिन अम्मी का क्या होगा? एलिफ, एग्जाम है, किसी ना किसी तरह तो जाना होगा। मैं कैसे जाऊँ? अम्मी की हालत नहीं देख रही हो? ये यहाँ से भाग गई या गुम हो गई तो? केस तो हम जीत जाएंगे, लेकिन वो भी भरपूर केस लड़ सकते हैं। यानी कि हमें भी हर पहलू को देखना होगा। हक पर होते हुए भी शायद हमें हक के लिए लड़ना पड़े। हम कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। हम केस के साथ साथ आपको आपकी बीवी के बारे में भी बाखबर रखेंगे। वो सब आसान है। आप मुझे ये बताएं कि मेरा बेटा कैसे मिल सकता है? उसका बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास? उसकी माँ के पास है। फिर वो तो नहीं मिलेगा। इस सूरत में एक और हल है मेरे पास। बाप होने का दावा दायर करना होगा। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता हम तारीख ले लेंगे। इसके अलावा कोई और हल नहीं हो सकता। देखें, ये मसला किसी को भी पता चले बगैर हल करना चाहता हूँ। इस वजह से आखिरी बार फिर बात करूंगा अलिफ से, ताकि मुझे वो बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। अगर नहीं देगी तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा उसे। अम्मी जान, प्यारी अम्मी, प्लीज मत रोए आप। मैं वादा करती हूँ कि मैं फौरन आ जाऊंगी। आप रोती रहेंगी तो मैं कैसे जाऊंगी? मैं वादा करती हूँ एग्जाम देके फौरन आ जाऊंगी अम्मी। चलो एलिफ, लेट हो जाएंगे। फिलिस, मैं कैसे आ जाऊँ? अम्मी रोती जा रही हैं। तुम सही कह रही हो, मगर मजबूरी है, जाना तो होगा। मैं अभी आ जाऊंगी। हाँ। हाँ, ले आओ। इधर रखो इसे, इधर रखो। थोड़ा सा आगे। हाँ ठीक है। क्या फायदा हुआ इस पैसे का? बीवी गई, बेटी भी चली गई इस दुनिया से, बस रह गए एलिफ के रहमो करम पर। मिलता हूं उससे। हाँ, वो आ गई। तिब्बत जी, सारा काम हो गया है और मेहमानों के लिए सब चीजें तैयार हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सब काम बहुत अच्छे से हो गया। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया की कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारे इस काम में बरकत डाले। ये बताओ, वेटर का इंतजाम हो गया? मैंने एक दो दोस्तों से बात की है, हो सकता है ये काम शाम तक हो जाए। और हाँ, जो एड्स तैयार किए हैं उन्हें यूनिवर्सिटी में बांट देना। सुहेला और उसकी कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पर पहले भी काम कर चुकी हैं। इंशाल्लाह इस काम में हम कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। बैठकर बात करते हैं। एक दिन हजरत सुलेमान ने एक चोंटी से ये सवाल किया कि साल में कितना खा लेती हो?
उसने जवाब दिया, गंदम का एक दाना काफी होता है। हजरत सुलेमान ने चूंटी को जार में बंद कर दिया और साथ में गंदम का एक दाना भी डाला। 1 साल बाद देखा तो चूंटी ने गंदम का सिर्फ आधा दाना खाया था। वो क्यों? हजरत सुलेमान ने भी चूंटी से यही सवाल किया। चूंटी ने कहा कि पहले रिस्क मुझे अल्लाह देता था, इसलिए बिला खौफ खाती थी। जब तुमने दिया तो डर के खाया कि जल्दी खत्म ना हो जाए। समझ रहे हो? भरोसा सिर्फ अल्लाह पर करना चाहिए और अल्लाह तो अपनी मखलूक को बेहिसाब रिस्क देता है। तुम नाकाम हो गए यलमास। सारी जिंदगी तुमने पैसा इकट्ठा किया लेकिन हाथ कुछ नहीं आया तुम्हारे। क्या फायदा हुआ इस पैसे का? बीवी गई, बेटी भी चली गई इस दुनिया से। बस रह गए एलिफ के रहमो करम पर। मिलता हूँ उससे। वो आ गई। एलिफ, मेरी बेटी। किस मुंह से मेरे सामने आ रहे हो तुम? यलमास अंकल चले जाएं अभी आप, प्लीज। एलिफ, ये तुम क्या कह रही हो मेरी बेटी? तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं आज थाने गया था होलिया की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मगर उन्होंने मुझे कहा बस वो एक हादसा था। देखो, मैं तुम्हें बस इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे अंदर कोई दर्द न रहे और तुम इस बोझ के साथ जिंदगी न गुजारो बेटी। कोई जरूरत नहीं मुझे बताने की, वैसे भी मैं जानती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना मेरी बेटी। वैसे मैंने यकीन नहीं किया था कि तुमने हुलिया को मारा है। तो फिर सनम से जाके क्यों मिल गए? क्यों अगवा किया मेरे बच्चे को? अल्लाह गरक करे उस लड़की को, उसने तो मेरे साथ भी धोखा किया बेटा। बस तुम इस बात की फिक्र न करो, मैं उसके किए की सजा दे के रहूंगा। सब धोखा है, हटे मेरे आगे से। देखो बेटा, पहले ही मैं अकेला रह गया हूँ, तुम भी अगर छोड़ जाओगी तो मैं कहाँ जाऊंगा बताओ मुझे। हाँ, हम दोनों का कौन है एक दूसरे के सिवा? बेटी, मुझे अकेला मत छोड़ो। ऐसा करते हैं कि हुलिया की लाश ले लेते हैं वापस। तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, जरूरत पड़ेगी हमें। पैसे तो क्या, हमारे सर पर अब छत का साया भी नहीं रहा है। हुलिया को देने के लिए हमारे पास दुआ है और आपके लिए तो वो भी नहीं। हट जाए मेरे सामने से और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। इसको अब कैसे समझाऊं मैं? मैं तो अम्मी के बारे में सोच रही हूँ। एलिफ, अंदर हो क्या? राना आंटी, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा बेटा यहाँ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में है। आपका बेटा है? माशाल्लाह। आज जो टेस्ट होने जा रहा है उससे ही आपकी काबिलियत का अंदाजा होगा।